तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का विषय रहेगा कि जिनको धूल मिट्टी से एंजाइटी होती है और तो उनके लिए क्या किया जाए, उनको क्या ऐसा लिया जाए, वो कौन सा थेरेपी ले जो जल्द ठीक हो जाए। तो धूल मिट्टी से देखिए, उनको लगता है कि धूल मिट्टी कहीं नहीं है, बस आँख से जो दिख गया यानी कि वो गंदा है। समझ गए? मतलब वो बाहर से आएंगी, जिनको धूल मिट्टी से एंजाइटी हो बाहर से आएंगी तो उनके दिमाग में ये बैठा रहता है, अब बाहर गई हूँ, अब गंदा हो गया सब कुछ, अब मुझे नहाना पड़ेगा। वो बाहर से आते आते ही नहा लेती हैं, फिर कुछ काम करती हैं, उसके आगे वो कुछ नहीं, एकदम टच भी नहीं करेगी। तो उनको लगता है कि हम नहा लिए तो हम स्वच्छ हो गए, उनके दिमाग में ये एक बिलीव बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं सच्चाई बता दूँ तो नहाने के बाद भी उतने ही धूल मिट्टी जमते हैं जितना नहाने से पहले होता है। हाँ, एक रूल बना दिया गया है कि हम स्वच्छ रहें, साफ़ रहें, बट ये मतलब ये विश्वास रखिएगा कि हरदम गंदगी तो धूल मिट्टी में ही है। कभी कभार आपने देखा होगा कि सूरज की प्रकाश जो है अगर घर में थोड़े जगह पे आती है तो वहाँ पे कितनी धूल मिट्टी टाइप उड़ती रहती है, तो सबको लगता है ये प्रकाश में से कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो धूल मिट्टी ही है। धूल मिट्टी कहाँ नहीं है, जब इतने सारे आप गाड़ी चला रहे हो, वाहन चला रहे हो, तो धूल मिट्टी तो उड़ के आती ही आती है। तो जो दिखती नहीं है तो उनको लगता है कि वो गंदा नहीं है, लेकिन आँखों से अगर दिख गया तो उनको लगता है कि ये बहुत गंदा है, अब इसे नहा लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आपको आंखों से दिखे चाहे ना दिखे, धूल मिट्टी तो आपके शरीर पे वैसे भी जम रही है। ये एक गलतफहमी में जी रहा है कि अगर हम नहा लिए तो हम स्वच्छ हो गए, अब हमें धूल मिट्टी लग ही नहीं रही। ऐसा नहीं है, धूल मिट्टी पूरे दिन ही है। आप गौर करोगे कि घर में आप जैसे एक सोफ़ा है, टीवी है, उसको साफ़ कर दो, उसके दूसरे दिन आप फिर उस वहाँ पे जाके देखोगे फिर धूल मिट्टी जमी होती, जबकि आप सोचोगे कि मैंने तो दरवाज़ा खिड़की बंद रखा था, फिर भी कहाँ से आई। तो जी हाँ, धूल मिट्टी तो हर जगह है, आप थोड़े से भी खोलोगे उससे भी धूल मिट्टी घर में आ जाती है। तो इस सब से एंजाइटी करने की बात नहीं है। आप एक देखिए, हमारे शरीर के ही अंदर कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन वो ऊपर से कवर की तरह है तो लगता है कि हम बड़े स्वच्छ हैं, बड़े साफ़ हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा मन को समझाइए। देखिए, अगर थोड़ा इग्नोर करना सीखिए गंदगी को, मतलब ऐसा है कि कंपल्सन करने का रोकिए तरीका। जैसे आपको लगता है कि मैं धो लूँ, चाहे ये ना टच करूँ, गंदा हो जाएगा, गंदा। अरे गंदगी आपके छूने आज ना ही छूने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हवा में ही है। यहाँ पे आपको अगर मजबूत रखनी है तो अपना इम्यूनिटी पावर मजबूत रखिए। फिर इसी धूल में, इसी वातावरण में तो कितने लोग स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ तो जी ही रहे हैं, क्योंकि पैक तो नहीं हो जाएंगे ना एकदम से। तो इसी में अपने आप को नॉर्मल रखिए, पॉजिटिव रखिए। और गंदगी अगर आपको मन कहता है कि कंपल्सन कर ले, तो आप समझाइए अपने माइंड को कि भाई गंदगी कहाँ नहीं है, गंदगी तो हर जगह है, बस अपने अपने आप के मन को साफ़ रखना है। और जो नियम बना हुआ है, कोई भी चीज़ लिमिट में है, जैसे कि मान लीजिए नहाना लिमिट में है, वो हद से ज़्यादा होने लगेगा तो फिर तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना। हाथ धोना लिमिट में है, पर हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप थेरेपी लेना स्टार्ट कर दीजिए, बट एक नॉर्मल लाइफ शुरू करिए, वरना ये लाइफ कोई लाइफ नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आई होंगी और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे आप लोग, और आगे भी बढ़ रहे होंगे, ओसीडी को हरा के ही दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।